बच्चों के मांग पर फिर से हम 13.1 जो है बिहार बोर्ड का 13.1 क्लास 9 का लेके आए हैं। बच्चों का डिमांड था कि नहीं सर शुरू से बताइए आप, तो हम फिर से शुरू से लेके आए हैं 13.1। इसमें दिया हुआ है एक घनाभाकार डिब्बा है जो ऊपर से क्या है खुला हुआ है। ऊपर से खुले डिब्बे की डिब्बा है और उसको प्लास्टिक के शीट से बनाना है। तो प्लास्टिक के शीट का खर्च दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य जो है 20 रुपये दिया हुआ है। रबीस है इस शीट का जो डब्बा बनेगा इस लंबाई और इस चौड़ाई ऊंचाई से गहराई से, तो उसकी जो है कितनी लागत आएगी उस शीट को खरीदने में, उसकी लागत मूल्य बताना है। तो चलिएगा घनाभाकार डिब्बे पहला नंबर क्वेश्चन है 13.1 का। घनाभाकार डिब्बे की लंबाई दिया हुआ है 1.5 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है d बराबर 1.25 मीटर। डिब्बे की गहराई का मतलब हो जाता है ऊंचाई, h बराबर दिया है 65 सेंटीमीटर। इक्वल टू उसको मीटर में बदलिए, ये दोनों मीटर में ही हिसाब दे रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर फीट का मूल्य रबीस है, तो इसको मीटर में हम बदल देंगे। तो मीटर में बदलने के लिए 100 cm बराबर 1 मीटर होता है, तो 100 cm से जो है 65 cm में क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो 0.65 आएगा। एक पर 2 जीरो है इसलिए 2 अंक छोड़ के हम लोग दशमलव डाल देंगे, तो 0.652 हो गया, क्या हो गया मीटर हो गया। इसलिए पहला में कह रहा है 2 क्वेश्चन दे रहा है। एक दे रहा है कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल क्या होगा। शीट का क्षेत्रफल होगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस एक आयताकार आधार है उस आधार का क्षेत्रफल। एक ही आधार का क्षेत्रफल क्योंकि नीचे ही रहेगा, उसका ऊपर वाला खुला भाग रखना है। नीचे का आधार रहेगा लेकिन ऊपर का आधार जो होगा डब्बा का ढक्कन जो होगा वो नहीं होगा, डिब्बे का ढक्कन नहीं रखना है, खुला रखना है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल लगा दीजिएगा 2 × L प्लस B × H होता है, प्लस एक आयताकार आधार का क्षेत्रफल है वो भी जुड़ जाएगा, L गुना B हो जाएगा। लंबाई गुना चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल, तो हम L गुना B लिख देंगे। मान रख लीजिएगा सबका 2 × 1.5 प्लस 1.25 इंटू 0.65 प्लस 1.5 × 1.25। अब मीटर स्क्वायर सिंबल लगाइएगा, मात्रक जो होगा वह मीटर में, तो मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकालना है आप। इसको जोड़ लीजिएगा 1.5 और 1.25 बराबर हो जाएगा 2.75, तो 2 × 2.75 इंटू 0.65 प्लस 1.875, इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करने पर इतना आएगा 1.875 मीटर स्क्वायर हो गया। इन सभी को गुना कर लीजिए, पूरे को गुना कर लीजिएगा 3.575 जीरो आएगा प्लस 1.875 आएगा, सबको जोड़ लीजिएगा 5.4500 मीटर स्क्वायर आएगा। दशमलव के बाद बताएं आप लोगों को कि अगर आगे जीरो हो तो उसका वैल्यू नहीं होता है, इसलिए 5.45 मीटर स्क्वायर यही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर का। वो आवश्यक शीट का क्षेत्रफल जो हो गया 5.45 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य जो है रबीस है 20 रुपया है 1 मीटर स्क्वायर का, तो कह रहा है इस डिब्बे को बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का कितनी लागत आएगी, कितना मूल्य होगा। तो 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य लिखिएगा 20 रुपया, इसलिए 5.45 मीटर स्क्वायर फीट का मूल्य इतना ही ना आया क्षेत्रफल उसका उस डिब्बे का, तो उसका मूल्य जो हो जाएगा 20 गुना 5.45 हो जाएगा, 5.45 हो जाएगा। गुना कर लीजिएगा 109.00 रुपया आया, 00 का वैल्यू नहीं रहेगा, 109 रुपया आपका हो गया, ये आंसर हो गया। अब इस प्रश्नावली को बनाने के लिए, इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए हम लोग घन और घनाभ के बारे में जानना पड़ेगा। घन और घनाभ जो होता है वो फॉर्मूला हो गया, उस फॉर्मूले को जानिए, उसको समझिए कि घन क्या होता है घनाभ क्या होता है। तो घन का आयतन जो होता है, घन जो होता है पासे का, जैसे लूडो जो होता है, लूडो के पासा जो होता है वो पासा जो होता है घनाकार होता है, उसको आप देख सकते हैं। घनाभ जो होता है क्यूबॉइड जो होता है, घनाभ जो होता है बक्सा होता है, कोई कमरा हो गया जिसकी लंबाई अधिक हो, चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग। तो घन का आयतन देखिएगा, क्यूब जो होता है घन का आयतन, भुजा क्यों होता है, भुजा जो होता है घन में सभी भुजा जो होते हैं क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। घन का सभी भुजा जो होते हैं किनारे जो होते हैं बराबर होते हैं, तो घन का आयतन बराबर हो जाएगा भुजा का क्यूब। ए क्यूब कहिएगा उसको, अगर ए से दिखाइएगा भुजा को तो ए क्यूब लिख दीजिएगा। घन की भुजा निकालना हो तो रूट अंडर आयतन कर दीजिएगा उसका क्यूब, इसका घनमूल निकाल लीजिएगा, रूट अंडर क्यूब आयतन हो जाएगा। घन का विकर्ण जो होता है रूट अंडर 3 इंटू भुजा हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। घन के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। घन जो होता है वर्गाकार होता है, उसकी हर किनारा जो होता है क्या होता है इक्वल होता है, बराबर होता है आपस में।
इसमें जो होता है एल जो होता है, जैसे घनाभ में एल बी एच होता है, इसमें जो होता है एल बराबर बी होगा, बी बराबर एच होगा, बराबर सब ए के बराबर हो जाएगा, पूरा किनारा हर किनारा बराबर होगा। अब घन का प्रत्येक फलक जो होता है एक वर्ग होता है, पृष्ठों की तलों की संख्या जो होती है, पृष्ठ तलों की संख्या 6 होती है, कुल किनारा जो होता है 12 होता है, फलकों की संख्या भी 6 होती है, घन में शीर्षों की संख्या जो होती है 6 होती है, 8 होती है। घन में शीर्षों की संख्या क्या होती है? 8 होती है। 8 कैसे होता है? जहां भी आते हैं 2 किनारा आगे, 2 या 3 किनारा आगे जहां मिलेगा वो क्या हो जाता है? एक शीर्ष बन जाता है, एक शीर्ष 2 शीर्ष, ऊपर 4 शीर्ष, नीचे भी वैसे ही 4 शीर्ष बन जाता है। कुल शीर्षों के घन में शीर्षों की संख्या क्या हो जाती है? 8 हो जाती है। अब घनाभ आइए, घनाभ का आयतन जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होती है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 × LB + BH + HL होता है। LB का मतलब हो गया लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। घनाभ का विकर्ण जो होता है विकर्ण बराबर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 × L + B × H होता है। घनाभ की लंबाई बराबर होता है आयतन बटा चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ की चौड़ाई जो होगा B बराबर आयतन बटा लंबाई गुना ऊंचाई हो जाएगा। उसी तरह अगर ऊंचाई निकालते हैं, आयतन दिया हो तब आयतन वाला फॉर्मूला लगाइएगा। घनाभ की ऊंचाई H बराबर हो जाएगा आयतन बटा लंबाई गुना चौड़ाई। आप लोग बनाइए, इसमें जो भी परेशानी हो जो भी हो तो कमेंट में आप लोग लिखिए कि हाँ सर जो भी डिमांड हो, आप लोग को जो भी चैप्टर पढ़ना उस चैप्टर का नाम हमको कमेंट कीजिए, हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसका भी एक वीडियो बनाकर आप लोग को डाल दें, आप लोग की सहूलियत हो। आप जैसे पढ़िए, हम आप लोग की मदद करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू।